सबसे पहले यहाँ पर अपन ने सारे के सारे जितने भी एजेंट से डिप्लॉय कर रखे हैं, अपना मेन एजेंट है कमांडर एजेंट। वो कमांडर एजेंट है 5 सब एजेंट को अब भेजता है। हमारा जो करियर साथी जो एप्लीकेशन है, जो एआई एजेंट है, वो उसका मेन कम्युनिकेशन कमांडर एजेंट से होता है। अभी सबसे पहले कमांडर एजेंट देखते हैं। हम लोगों ने सारा का सारा प्रॉपर्ली रीडमी फाइल बना दी है और इसके अंदर एलएलएम बेस्ड राउटिंग इंटेलिजेंस यूज हुआ है और हमने यूज किया एलएलएम एएसआई एपीआई एएसआई 1 एपीआई जो फेच एआई का ही है। और इसके अंदर क्या होगा कि है ना, एक क्लास बनी है। इनपुट कैसे होगा कि है ना, आपको स्ट्रिंग में डालना है, आपको जो भी रिक्वेस्ट है आपकी, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो भी स्ट्रिंग में मिलेगा। नॉर्मल एकदम है। और जो 5 सपोर्टेड सब एजेंट्स है वो ये है और उसका डिस्क्रिप्शन ये रहा। इसमें यूज किया है लैंग्वेज पाइथन, फ्रेमवर्क में फैच एआई यू एजेंट्स, एलएलएम में एएसआई 1। अब इसका जो कोड है वो आपको हमारे गिटहब पे मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। और यहाँ पर नीचे उसके लॉग्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। अब सिमिलरली हमारे पास टोटल जो 5 सब एजेंट्स है, यहाँ पर हमारा एक सब एजेंट है जिसका नाम है रेज्यूम एक्सपर्ट। रेज्यूम एक्सपर्ट में यहाँ पर हम लोगों ने सब में जितने भी सारे एजेंट्स है, सब एजेंट्स है, सब लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब कि रेज्यूम एजेंट बाकी सारे सब एजेंट से कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे ट्रेनिंग रिसोर्सेज, जॉब मैचिंग, डिमांड एनालिसिस और यहाँ पर है अपना स्किल असेसमेंट। तो ये सबसे वो कम्युनिकेट कर सकता है। रेज्यूम एक्सपर्ट का भी प्रॉपर्ली यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे कैसे वो वर्क करता है। सबसे पहले जो भी क्वेरी है उसको एएसआई एलएलएम में जाएगा और प्रॉपर्ली इसको जितना भी होगा यहाँ पर एनालाइज करेंगे, कंटेंट क्वालिटी को और स्किल्स को सजेशंस देंगे। अब नेक्स्ट है अपना ट्रेनिंग रिसोर्सेज। ट्रेनिंग रिसोर्सेज वाले में यूज किया है हम लोगों ने टैविली एजेंट। अब टैविली एजेंट क्या करता है कि टैविली एक वेब सर्च एजेंट है। जो भी हम लोग क्वेरी डालेंगे वो क्वेरी के हिसाब से जितना भी वेब सर्च में रिस्पॉन्स आएगा वो सारा रिस्पॉन्स एलएलएम के अंदर जाएगा और एलएलएम उसको एक सजेशन देगा आपको। तो इसमें ना आपको रियल टाइम मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी एलएलएम होते हैं वो उनका जो डेटा होता है वो पुराना होता है। तो अगर आप है ना रियल टाइम अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ तो टूल्स यूज करने पड़ेंगे। तो हमने टैविली एजेंट यूज किया है और इसके अंदर भी सब एजेंट्स है, जैसे रिज्यूम एक्सपर्ट, स्किल असेसमेंट, डिमांड एनालिसिस एंड जॉब मैचिंग। नेक्स्ट है जॉब मैचिंग। जैसे अभी अभी मैं आपको इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं होता क्या है इसमें। जॉब मैचिंग के अंदर सबसे पहले हमारा जो जॉब रिलेटेड एक क्वेरी आएगी, क्वेरी के हिसाब से कीवर्ड डिटेक्शन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने डाल दिया कि जॉब मैचिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारा कीवर्ड हो गया। वो कीवर्ड हमारा जाएगा एक वेबसाइट स्क्रैपर पे और वेबसाइट स्क्रैपर में पहले हम लोगों ने एक डायनेमिक लिंक डाल रखी। डायनेमिक लिंक है और एक नेस्टेड लिंक थी जिसके अंदर इंडीड था, लिंक्डइन था और मॉन्स्टर इंडिया था। बट लिंक्डइन और मॉन्स्टर इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो उसको हटा दिया। इंडीड सर्च हमें सर्च दे रहा है, सर्च सजेस्ट दे रहा है जितने भी लेटेस्ट जॉब अवेलेबल है। तो उसका सजेशन स्क्रैपिंग हो गया इंडीड का। जितना भी टैविली पे सर्च होगा, वेब सर्च होगा उसका, और ये सब एलएलएम पे जाएगा और टोटल जो भी फाइनल रिस्पॉन्स होगा वो यहाँ पर आएगा। और इसके अंदर भी आपको सब एजेंट्स इंटीग्रेशन मिल जाएगा। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन आके दिखाऊंगा। नेक्स्ट है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस में भी हम लोगों ने एएसआई 1 एलएलएम एपीआई यूज किया है और इसके अंदर ही हमारा जो आउटपुट आएगा उसके अंदर होगा करंट डिमांड लेवल, डिमांड स्किल्स एंड टूल्स, ग्रोथ फोरकास्ट और बहुत सारी चीजें। इसके अंदर जो हम लोगों ने टेक स्टैक यूज किया वो भी यही सेम है और सिमिलरली यहाँ पे स्किल असेसमेंट का भी। और प्रॉपरली जैसा इनपुट डेटा मॉडल और आउटपुट डेटा मॉडल चाहिए होता है वैसे हमने रीडमी फाइल बना रखी है। जो हमारा अभी जो कमांडर एजेंट है वो कमांडर एजेंट अभी तक अप्रोक्स 281 इंटरेक्शन हो चुके हैं और इसमें अभी तक 7 ऑल टाइम सर्चेस में भी आ चुका है ये। अब एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले ये है हमारा लोकल पूरा जितना भी हो रखा है और मैंने यहाँ पर जो टेस्ट एजेंट है उसका एक मैंने यहाँ पर एजेंट इंस्पेक्टर जो मेल बॉक्स ट्रू करते हैं अपन वो बना रखा है ऑलरेडी। तो आपको अगर इसको रन करना तो उसका एक मेल बॉक्स पे जाके ट्रू करना होगा। इसको मतलब ये मेरे लोकली एजेंट होस्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट है जो मेरे जो क्वेरी है वो ये है कि मुझे डेटा एनालिस्ट लेटेस्ट जॉब्स चाहिए जितनी भी डेटा एनालिस्ट की है बॉम्बे के अंदर। तो ये इंडीड में जाएगा, पहले इंडीड में सर्च होगा, फिर ये ट्रैवली पे सर्च होगा,
अब यहाँ पर मैंने आगे और पूछा कि है ना मुझे इसके लिए जितने भी रिज्यूम्स और स्किल सेट चाहिए वो बताना है। तो अब रिज्यूम वर्ड्स यूज हुआ मतलब मुझे इसमें दूसरा सब एजेंट यूज हुआ रिज्यूम एक्सपर्ट। और इसमें मैंने एक और चीज बोला कि रिकमेंडेड एनी कोर्सेज इफ नीडेड। तो इसमें है ना मुझे एक और दूसरा सब एजेंट यूज होगा जिसका है ट्रेनिंग रिसोर्सेज वाला। तो मतलब मेरा जो मेन यहाँ पे एजेंट यूज होगा वो है अपना जॉब मैचिंग का, और उसके साथ दो सब एजेंट भी यूज होने वाले हैं। तो एक बार इसको डेमोन्स्ट्रेशन अपन देख लेते हैं। ऑलरेडी इसको मैं ऑलरेडी बहुत बार रन कर चुका हूँ। एक बार वापस से रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रॉपरली वो एलमैक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अपना, और उसके बाद ये जो क्वेरी है सबसे पहले कमांडर के पास जाएगी। जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेन ऑर्केस्ट्रा है हमारे करियर साथी का, वो है कमांडर। उसका मैंने नाम थोड़ा सा अच्छे से दिया है। और कमांडर के पास क्वेरी जाएगी। ये अपना कमांडर है, इसके पर लॉग्स में जाते हैं। तो यहाँ पे लॉग्स में क्वेरी आएगी टाइम की, और 1014 पे गया। और इसने जो अपनी जो क्वेरी आई है उसने एक्सट्रैक्टेड वर्स किया डेटा एनालिस्ट बॉम्बे रिज्यूम स्किल सेट और कोर्सेज। अब इसने जो आगे जिसको दिया है वो कौन से एजेंट को दिया है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक्स ए वी जिसके लास्ट में 7 AV आ रहा है, और 7 AV आ रहा है जॉब मैचिंग में। तो ये जॉब मैचिंग वाले एजेंट के पास गया है। अब जॉब मैचिंग वाला एजेंट अगर अपन चेक करें, ओके ठीक है। यहाँ पे जॉब एजेंट वाले जॉब मैचिंग वाले एजेंट को यहाँ पर क्वेरी रिसीव हुई है, और उसने सब एजेंट्स को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दी है। और जैसे और यहाँ पर जो स्क्रैपर है वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, और उसका कंटेंट भी रिसीव हो गया है। अब जो ये फाइनल रिस्पॉन्स है सबका सब एक बार में एलएलएम के पास जाएगा जो अपना है ASI 1। और जो भी फाइनल रिस्पॉन्स है वो हमारे यूजर और कमांडर को मिलेगा। कमांडर के थ्रू वापस मेरे टेस्ट एजेंट के पास पहुंच जाएगा। अब एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि रेज्यूम एक्सपोर्ट के पास यही सेम टाइम स्टैम्प 1014 पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो इसके रिस्पॉन्स के लिए अपन रेज्यूम एक्सपोर्ट पे जाते हैं, इसके ब्लॉग्स पे जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि सेम यहाँ पे सेम क्वेरी रेज्यूम एक्सपर्ट के पास पहुंची, और रेज्यूम एक्सपर्ट ने अपना जो एनवलप है मतलब जो जितना जो भी रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स भेजा है आखिरी में है 7 AV करके। और 7 AV किसके अंदर है, जॉब मैचिंग के अंदर। तो मतलब उसने वापस अपना रिस्पॉन्स जॉब मैचिंग को भेजा है, और फिर जॉब मैचिंग अपना लास्ट में कमांडर को भेजता है, और कमांडर वापस से टेस्ट एजेंट को। तो यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं अपना रिस्पॉन्स क्या है। तो फाइनल रिस्पॉन्स ऐसा है कि सबसे पहले तो जो अपना डेटा एक्सट्रैक्ट होना होता है इंडीड 103 से, उस पे HTTP 403 एरर आ गया है। तो ये अब भी नहीं हो पाया, लेकिन मैंने ऊपर ऑलरेडी बहुत बार रन करके रखा है, और ये अच्छे से वर्क कर रहा था। नेक्स्ट जो करियर सजेशंस आए हैं और जो भी जॉब्स के लिए आया है वो पूरा का पूरा यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा। अभी इसको मैं टर्मिनल पे चला रहा हूँ, लेकिन अगर इसको मैं अगर प्रॉपरली कोई इंटरफेस पे चलाऊंगा तो जो मार्कडाउन में है ये मार्कडाउन एकदम प्रॉपरली दिखेगा। और लास्ट में मैं जितने भी सारे मॉडल्स है अपने, ये सब के सब डिप्लॉयड है, और गिटहब अपडेटेड है रीडमी फाइल के साथ। थैंक यू।